देना पड़ता है। नहीं, आप बोल देते हो नहीं, आप बोल रहे हो कि हमारा चैनल छद्म युद्ध छेड़ा हुआ है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी लूप होल मुझे मिलेंगे मैं अपने चैनल पर ठोक कर दिखाऊंगा, दिखा रहा हूं, जिसको जो करना हो कर ले। देखिए सुनिए, चूंकि हम जनता हैं जोशी जी, मैं जनता हूं, आम जनता हूं, इसलिए सवाल पूछता हूं। आपके चैनल का, प्लीज आप मेरी बात सुनिए जी, आपके चैनल का स्वागत करने वाला और आपके चैनल का समर्थन करने वाला और आपके चैनल का साथ देने वाला, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम छेड़ते हैं तो सुरेश जोशी पहला आदमी होगा। धन्यवाद आपका, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब मुझे बुला सकते हैं और मैं आपके चैनल के लिए जो है कि 24 घंटे उपलब्ध हूं इस काम के लिए। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना यह करता हूं कि जिस विषय के लिए मुझे बुलाया गया था, क्योंकि मुझे जो है कि आपके जो सम्मानित संवाददाता हैं उन्होंने जिस समय मुझे ये डिस्कस किया था उससे कहा था कि भाई इस विषय पर हम लोगों को चर्चा करनी है। जोशी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जोशी जी आदरणीय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जिस तरह से आपने इस परिव्यय की चर्चा को जब हमने भ्रष्टाचार से जोड़ा तो आपने अचानक से एक आरोप बड़ा मोटा वाला हमारे मत्थे मर दिया। तो उस आरोप की सफाई देना और आपके दिमाग से उन आरोपों की परत को झाड़ना हमारा काम था। हम जनता हैं, इसलिए मैं झाड़ा। देखो मैं तो आज भी इस बात को कह रहा हूं, हाँ। आप विषय को समझिए। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, हाँ। हमने कहा था कि हम उस कमेटी का स्वागत करते हैं। हाँ। अगर इस प्रदेश के अंदर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति के लिए जो भी सजा है उसको जो है कि जब मुख्यमंत्री जी या उनकी कमेटी देती है हम उसका स्वागत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की या मुझ जैसे पदाधिकारी की अगर उनको कहीं आवश्यकता है इस काम के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल दूसरा यह खड़ा होता है कि आरोपों के आधार पर और किसी व्यक्ति को जो है कि चौराहे पे खड़े करना और उस चौराहे पे खड़े करके उसको जैसे मर्जी चाहो वैसे उसको वो करना, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जी जोशी जी आपसे पूरी विनम्रता से मैं आपको न्योता दे सकता हूं क्या? कल रात 8 से 9 बजे के बीच में क्या आप जहां बैठे हैं वहीं पे दोबारा बैठ सकते हैं? देखिए मान्यवर, ऐसा है कि कल 8 और 9 बजे के बीच के लिए मैं आपको दिन में 12 और 1 के बीच में बता मैं कल आपको 2 बजे फोन करूंगा। हाँ, मैं 2 बजे बता सकता हूं। और अगर लेकिन मैं आप सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी जोशी जी। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कल आप उपलब्ध हैं तो कल आमने सामने बैठ के, चूंकि आपने जो आरोप ये लगाया मेरे ऊपर कि साहब आपका चैनल वो निशंक साहब के पीछे 3-4 दिन से पड़ा हुआ है, तो मैं निशंक साहब की सुनिए या तो आप नहीं या तो आप ये शब्द वापस लीजिए या मैं कल फिर पीछे पड़ूंगा। नहीं सुन लीजिए, आप पहले मेरे विषय को सुन लीजिए और आपसे सफाई मांगूंगा। देखिए सुनिए, पहले प्लीज पूरी बात को सुनिए जी। मैंने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, हाँ। और न कोई आरोप लगाने की मेरी नियत है, हाँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिस विषय की बहस के लिए हाँ। आपने हमको और धस्माना जी को आमंत्रित किया था, हाँ। उस विषय से हट करके आप सीधे बायने में मुख्यमंत्री का नाम ला रहे हैं, हाँ। तो मैंने उसमें यह जरूर कहा कि भाई आपका सम्मानित चैनल कहा, मैंने ये भी शब्द जोड़ा उसमें, आपके पास तो रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा कि आपका जोशी जी एक मिनट विराम लीजिए, जोशी जी एक मिनट विराम लीजिए। आपातकाल पर चर्चा करें और फिर कांग्रेस के सदस्य का इंदिरा जी का नाम क्यों लिया जी? आपने तो नहीं बताया था, तो कैसे काम चलेगा? परिवेश पर चर्चा करें, निशंक का नाम नहीं लेंगे, खंडूरी का नहीं लेंगे, तो मेरा नाम लेंगे क्या? नहीं आप मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का विषय और अर्थ समझिए। मैंने ये कहा ये तर्क नहीं है मित्र, नहीं ये तर्क नहीं है, ये तर्क ग्राह्य नहीं है। तर्क और कुतर्क में नहीं बढ़ रहा, ये तर्क आदमी हूं, मैं नहीं जानता तर्क कुतर्क। और आपने ग्राह्य नहीं है। आपने ये भी कहा कि आप मीडिया हैं तो क्या मुझे धमका रहे हैं? आपने ये भी कहा, तो मैंने आपको न्योता दे दिया। मैं आपको न्योता दे रहा हूं कि कल आप 8 से 9 मेरे साथ रहिए और निशंक साहब के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए उनकी आरटीआई कॉपी, सीएजी की रिपोर्ट मैं कल आपको दिखाऊंगा और आपसे फिर कहूंगा कि बताइए भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, पैसों का अपव्यय हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा है, देखिए आप और हम जिस बहस के लिए खड़े हैं, पहले तो बात है वो बहस तो हो नहीं रही। दूसरा विषय यह है कि जिस विषय के लिए आप कह रहे हैं, आप कभी भी किसी भी समय, जिस समय मेरे को समय हो, मैं कल रात के 8 से 9 बोल रहा हूं आपको जी, कल रात 8 से 9 रहिए हमारे साथ आप।
नहीं, मैंने और आपने बात कर ली ना उससे पहले कि 2 बजे आप और हम बात कर लेंगे। बिल्कुल बात कर अगर लेंगे। वो समय आपका हमारा निकलेगा, कल बैठेंगे। अगर कल समय नहीं निकलेगा तो उसमें फिर दोबारा बैठेंगे। जब आप चाहें तब बैठिए साहब, रात के 2 बजे बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमारा चैनल 24 घंटों का चैनल है, हम 24 घंटे काम करते हैं। आप जब बोले तब बैठ लेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप रहिए। धस्माना साहब कुछ कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, जो मुख्य बात है जी, मुख्य बात यह है कि बजट में जो विषय थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चले गए, वो ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन असली बात यह है जो आपने अभी कही कि कल आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि मोंटेक अहलुवालिया के सामने उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वास्तव में बात यह है, स्थिति यह है कि 1 साल नहीं, आप अगर पूरे 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखेंगे और उन 5 सालों की जो योजना का आकार देखेंगे, उसमें जो योजना का आकार स्वीकृत था, 1 वर्ष भी 2007 से लेकर के और 2011-12 तक एक वर्ष भी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बजट का जो आकार था, जो परिव्यय था, उसका पूरा पैसा खर्च किया हो। एक वर्ष भी। जितनी केंद्र वित्त पोषित योजनाएं थी, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी, उसमें किसी योजना में 35% से पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर पाए, जिसके कारण आज योजना का आकार 200 करोड़ रुपए जो हमारा हुआ है। धस्माना साहब, मैं पूरी विनम्रता से आपको, जोशी जी को, सिद्धार्थ जी को और दर्शकों को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। मैं 2007-2008 से शुरू करता हूं। जो राशि करोड़ में जो मिली, वो मिली 2007-2008 में 4,378 करोड़ 63 लाख रुपया। खर्चा हुआ 4,056 करोड़ 64 लाख रुपया। 2008-9 में 4,775 करोड़ रुपए मिला। खर्च हुआ 4,056 करोड़, यहां पर भी बचा। ये बीजेपी शासनकाल के वक्त की बता रहा हूं मैं। 2009-10 में 5800 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा मिला। खर्चा हुआ 3,850 करोड़ रुपया। 2010-11 में मिला 6,800 करोड़। खर्चा हुआ 4,474 करोड़। 2011-12 में मिला 7,800 करोड़। खर्चा हुआ 5,129 करोड़ 53 लाख रुपए। जोशी जी, धस्माना साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं आपसे ये बता रहा था कि जो 5 साल का अगर आप देखेंगे, वही बताया मैंने, 5 साल का जो योजना का आकार है, आपने अभी सामने प्रस्तुत किया। योजना का आकार अगले वर्ष के लिए जो हम दृष्टिगत रखते हैं, अगर हम समय सीमा के अंतर्गत उस जो योजना स्वीकृत है उसके अनुसार अगर हम पैसा खर्च नहीं करते, तो अगले वर्ष की जो योजना का हम प्रस्ताव केंद्र को भेजते हैं, उसमें निश्चित तौर पे जो शर्मिंदगी विजय बहुगुणा जी को झेलनी पड़ी, उस प्रकार की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जी। और इसका कारण ये रहा कि पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी म्यूजिकल चेयर खेलती रही, मुख्यमंत्री के झगड़े में पड़ी रही। पूरे 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले। पहले खंडूरी साहब आए, उसके बाद निशंक साहब आए, फिर उनके बाद फिर खंडूरी जी आए, और पूरे 5 साल पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े में निकाल दिया, उसका कारण जो अभी आपने एक प्रश्न किया, ढांचागत सुविधाओं के बारे में, अवस्थापना के बारे में जो आपने बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने जो बात कही, तिवारी सरकार के जमाने में 2002 से लेकर के और 2007 तक सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कोई रही तो उन्होंने नए राज्य में जो एक नींव डालने का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे आप आईटी पार्क के बारे में कह लीजिए, चाहे पूरे राज्य के पर्वतीय इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए बारे में कह लीजिए, पूरे राज्य के अंदर अवस्थापना का बहुत बड़ा काम तिवारी सरकार ने शुरू किया था। लेकिन जो उसको आगे ले जाना है, उसको गति देने का काम था, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कोई गति नहीं दे पाई। और विशेष तौर पर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं कि 2010 में जब आपदा आई उत्तराखंड के अंदर, उस आपदा के बाद 2010 से लेकर अब तक जितनी सड़कें नष्ट हुई थी, चाहे गढ़वाल डिवीजन में रही हो, चाहे कुमाऊं डिवीजन में रही हो, चाहे तराई के क्षेत्र में रही हो, सारी सड़कें जस की तस आज चारों धाम में जो मुसीबतें हमको झेलनी पड़ रही हैं, 4 धाम यात्रा में पिछले वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2 महीने लगातार यात्रा रुकी रही। इस कारण रुकी रही कि 2010-11 में जो आपदा आई थी उसकी जो सड़कें बर्बाद हुई थी, उन सड़कों के पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। आप रहिए। सिद्धार्थ कलन साहब मौजूद हैं, आप बिजनेस स्टैंडर्ड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तराखंड के मामले में कायदे से जितना छोटा स्टेट होता है, फिस्कल परफॉर्मेंस उसकी उतनी बेहतर मानी जाती है। इसीलिए
जब भी कोई पत्रिका या कोई भी इस तरह का सर्वे होता है तो जी। उसमें छोटे राज्य जो है वो पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है। उत्तराखंड के मामले में शर्मनाक स्थिति यह रही जी। कि ढांचागत सुविधाओं को देने के मामले में, अवस्थापना विकास के मामले में जी। जो पिछले 3-4 सालों में उत्तराखंड की सरकार ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया, जी। जिसको मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कल सारे बड़े बड़े समाचार पत्रों में जी, छपा जी, हुआ है। जी। मुझे पता नहीं कैसे आज छपा हुआ है, जोशी जी नहीं मान रहे हैं या तो इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसी बात पर चिंता जताई है कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, जी। जो कि वाकई में शर्मनाक बात है। जी। उत्तराखंड को जितना ज्यादा अवस्थापना सुविधाओं की जरूरत है, अगर वहां के बारे में डेफिसिट हो, वहां का जी। पैसा बिना खर्च के वापस आ जाए, जी। तो कायदा यह होना चाहिए कि इस बार तो पिछली बार के खर्च के आधार पर इनको पैसा मिलना चाहिए और जी। इनके पैसे में कटौती होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन बावजूद इसके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ठीक है। इनको पिछले बार के मुकाबले 5% बढ़ाकर ही पैसा दिया है। ये तो अपने आप में एक उपलब्धि मानेंगे जोशी जी या नहीं मानेंगे, मैं ये कहूंगा। जी, जी। दूसरी रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मामले में मैं ये कहूंगा कि जब हम प्लानिंग कमीशन के सामने जाते हैं तो एक तस्वीर लेके जाते हैं कि साहब हम ये पैसा आपसे मांग रहे हैं, हम ये काम करेंगे। जी। अब हमारे प्रदेश ने जैसे कि 10% विकास दर की बात कही है, तो जब एक बार फिर से मंदी का दौर बहुत चल रहा संक्षेप है में पूरे सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षेप में। जी, जी। पूरे देश में विकास की दर जो है वो बुरी तरह से नीचे चली गई है। जो जी। औसत है, जो विकसित प्रदेश है उनकी विकास की दर बहुत नीचे चली गई है। तो 10% की बात तो एक दिवा स्वप्न दिखती है। जी। तो ऐसे मौके पे पैसा पा जाना, अपनी पीठ थपथपाना, ठीक है। एक अलग ठीक है। बात है, लेकिन उसके ठीक बात बाद है सिद्धार्थ उसका जी, सही उपयोग करना, सिद्धार्थ जी, ये बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ जी, ठीक बात है, आप रहिए हमारे साथ। जोशी जी, चर्चा के एकदम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, क्योंकि हमारी आपकी जो चर्चा थी वो थोड़ा सा अन्यत्र चली गई थी, इसलिए हम अपने निर्धारित वक्त से आगे भी निकल गए 10-15 मिनट। मैं आपसे संक्षेप में आखिर में जानना चाहता हूं कि अभी भी जिस मुद्दे के लिए आप आए थे, उस मुद्दे के लिए अगर कुछ विशेष आप रोशनी डालना चाहें तो। नहीं, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी की 5 साल का ग्राफिक यहां पर रखा कि उन्होंने इतना कम पैसा खर्च किया। हाँ। 6 और 7 में जब माननीय तिवारी जी की सरकार थी, हाँ। उस समय भी जो 4000 करोड़ का अवलोकन था, जी। उसमें 3200 करोड़ ही खर्च हुआ, उसमें भी 800 करोड़ रुपए बचा था। जी। उसमें भी 800 करोड़ रुपए लगभग बचा। जी। लेकिन देखो, ये पैसा इसलिए बचता है, इसलिए खर्च नहीं हो पाता है कि कहीं न कहीं हमको कठिनाई ये आती है कि भाई भारत सरकार हमको कई योजनाओं में क्लियरेंस नहीं देती है, जी। क्योंकि भारत सरकार की नॉर्म्स और गाइडलाइन में हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा विषय यह है कि जो धस्माना जी अभी आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, आज प्रदेश की यह स्थिति है कि 4 धाम यात्रा चौपट पड़ी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आज प्रदेश के अंदर बिजली बिल्कुल चौपट है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कानून व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो गई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर का, अगर अगली बार जब आप अपने चैनल में मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ धस्माना जी को बुलाइए, मैं आपको जो है कि सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि आखिर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और कौन सा नहीं किया। क्योंकि केंद्र में तब भी जो है कि कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है, तो वही कांग्रेस की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे या उस समय के जो हमारी सरकार पे जो काम कर रहे थे उनको प्रोत्साहित कर रही थी। और आज चैनल में बैठ करके हम ये कहें कि हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो ये असत्य है और झूठ से परे है। इसलिए मैं इसमें यह भी चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि ये एक गंभीर विषय है, एक पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है, इसलिए जो है जी। इस चर्चा से अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस चर्चा से एक चीज मुझे समझ में जरूर आई कि जितने भी हमारे मेहमान हैं या जो आने वाले वक्त में हमारे मेहमान बनने वाले होंगे, अब इतना तो साफ है कि बाकी चैनल्स या कुछ एक चैनल्स के मंच की तरह यहां पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी और आंकड़े लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसमें दो छोटी जोशी जी, दो छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा। एक जी प्लानिंग कमीशन ने इस बात को बहुत मोटे अक्षरों में रेखांकित किया है कि उत्तराखंड की सरकार पिछली अंडर परफॉर्मर थी। एक बात तो ये समझ में आती है। सही कहा, सही कहा। दूसरी अगर मित्र आपकी टिप्पणी का समय खत्म हो गया जोशी जी। मेरी अंतिम टिप्पणी आगे निकल रही है, मेरी अंतिम टिप्पणी वक्त से आगे निकल गए, है ना? की है तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने 1000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से प्रदेश को जोशी जी अब अगली चर्चा में विषय रखिएगा। अब मैं एक टिप्पणी कर लूं क्योंकि समय छूट रहा है और हमारा आपका संबंध तो बना रहेगा। एक तो ये बात समझ आई
दूसरी बात मैं कहूंगा कि सड़कें टूटी और बिजली नहीं, इसकी तोहमत मैं विजय बहुगुणा पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 4 महीने का मुख्यमंत्री इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। नहीं 4 महीने में ना तो बिजली उत्पादन हो सकता है। पिछले मुख्यमंत्री जी ने तो पूरी बिजली दी, पावर कट। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश पर चर्चा करें, 18 से 20 घंटे का पावर कट है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी है? जोशी जी बहस में बारी का सम्मान करना चाहिए, है ना जी, ये बहुत एसेंशियल है, नहीं तो फिर तो विधानसभा जैसा दृश्य हो जाएगा चैनल पर। विधानसभा महान है, ये चैनल है,